लेक्चर है, मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा एसडीआर की टीम को। गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं तो वेल है। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा नाम है हेड मास्टर विरोध और मैं एसडीआरएफ में हूँ। हम एसडीआरएफ में मैक्सिमम जो फोर्स है वो है पुलिस डिपार्टमेंट से आई है, ठीक है जी। तो जैसे मैंने पहले बोला, मेरा नाम हेड मास्टर विरोध है। मैं 2021 में एसडीआरएफ को ज्वाइन किया था, ठीक है जी। अब एसडीआरएफ ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँगा। एसडीआरएफ को अगर सिंपल भाषा में समझे तो जितने भी हमारे स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर इन द सेंस जैसे अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ आई, किसी भी प्रकार की आपदा, उसको निपटने के लिए जो स्टेट के द्वारा जो फोर्स तैयार की गई है उसको नाम दिया गया है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हम अभी में जैसे हिमाचल है इसको 3 जोन में बांटा गया है। तो जो हम लोग आए हैं उत्तरी जोन, ठीक है जी। मेरे साथ मेरी टीम है। डिजास्टर होता क्या है, इसमें हमने करना क्या है, इन केस कोई इंजर हो जाता है उसको हमने बचाना कैसे है, हम लोग वो चीज़ बताएंगे जो एक आम इंसान बिना किसी बाहरी सहायता से, जो उसके आसपास अवेलेबल मटेरियल है उसकी सहायता से किसी को हेल्प कर सकता है। और एक दूसरा ये भी है कि हम लोग आप लोगों के बीच में इसलिए भी आए हैं, इन केस इमरजेंसी अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोग हमारी हेल्प कर सकें। क्योंकि हमारे आने से पहले आप लोग जो लोकल अथॉरिटी रहेगी, लोकल पर्सन रहेंगे, वही वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। हो सके हम आधा घंटा या 1 घंटा लेट आए तो तब तक आप लोग ही उनके साथ बीच में रहेंगे, रेस्क्यू करेंगे। तो आपको हल्का फुल्का नॉलेज होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। बाकी मेरे सहयोगी दीपक जी हैं इंस्ट्रक्टर हमारे, ये आपको आगे का प्रोग्राम जो है करके बताएंगे और ब्रीफ करेंगे आपको। आप सभी को जय हिंद। जैसे आप सभी से आपको बताया कि एसडीआरएफ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, तो हम कोशिश करते हैं पक्षी वगैरह एसडीआरएफ या जो हमारा एनडीएम में है, एसडीएम में है, डीडीएम में है, इसकी फॉर्मेशन हुई तो हुई क्यों और जो रीज़न था उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप सब जानते होंगे कि 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया, जिसने काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे नेशन को जान माल की हानि करी थी। तकरीबन अराउंड 20,000 पर्सन जो थे हमारे, हमने खो दिया था उनको। तो उस टाइम हमारे पास ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इस चीज़ को टैकल करे कि करना है तो करना क्या है, कुछ पता नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि कुछ तो बनाते हैं ऐसा जो इन चीज़ों को टैकल करे, लेकिन अभी हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी। इतने में आ जाता है ईयर 2004 में। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन ओशियन में सुनामी आई। तकरीबन 14 कंट्रीज थी जो इफेक्टेड हुई थी उस सुनामी की वजह से, जिसमें से हमारा देश भी एक था। और अराउंड अगर फिगर की बात करें तो 2 लाख के करीब वहाँ पर कैजुअलिटी हुई थी। तो अब गवर्नमेंट को लगा कि ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस चीज़ को टैकल करे। तो उसी का रिजल्ट निकला 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो 2005 में गवर्नमेंट लेके आई। उसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ही एक सेक्शन आती है 44। उसी की तर्ज पर एनडीआरएफ, आप सभी ने एनडीआरएफ फोर्स का भी नाम सुना होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसका गठन किया। वर्तमान में उनकी 16 बटालियन है जो हमारे देश को सर्व करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ही सेक्शन 48A बोलती है, गवर्नमेंट को ये पावर देती है, अगर कोई भी सरकार, कोई राज्य जिसको लगता है कि उसकी स्टेट में जरूरत है उसे किसी ऐसी मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो वो इसको बना सकती है। इसी की तर्ज पर हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने 6 जनवरी 2020 को एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया, जिसका हम सभी मेंबर हैं। जो आप देख रहे हैं, हम सारे के सारे एसडीआरएफ से ही बिलोंग करते हैं और हम सब की पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश। हम डेपुटेशन पे 5 से 7 साल के लिए इसमें सर्व करने के लिए आते हैं और उसके बाद हम फिर अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हमारा बेसिक ओवरव्यू, ये फॉर्मेशन बनी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं हमारे
प्रधानमंत्री जी। स्टेट पे आ जाते हैं हम, राज्य में SBM, इनके हेड होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे DC साहब होते हैं, वो होते हैं DDMA के हेड। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन के तरफ। आज हम कुछ बेसिक लाइफ सेविंग केयर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, बेहोश होता है, किसी को CPR की ज़रूरत होती है, किसी को चोकिंग गले में फंस जाता है। तो इस मतलब जो ये बेसिक सी चीज़ें हैं आप सब लोगों ने अतीत में भी देखी है, और चलो ऐसे दुआ करेंगे भविष्य में ऐसा कभी देखने को ना मिले। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है आपके समाज में, आपके परिवार में, तो आप इस चीज़ के लिए इतने कैपेबल होने चाहिए कि जब तक उस चीज़ से निपटने के लिए जो सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है वो उस जगह पहुंचती है, तब तक आप उस हालात को, जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, उनको अपने काबू में, अपने हाथ में ले सकें। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अर्थक्वेक। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश है जो हमारा पार्ट, जैसे हमने डिवाइड किया तो पार्ट 5 में आते हैं, मतलब सबसे जिसको बोलना कि डेंजर जोन है जो, उसमें हिमाचल प्रदेश लाई करता है। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि कांगड़ा में भी हमारे अतीत में भूकंप आ चुका है, और तकरीबन हमने उस समय भी 18 से 20 हज़ार के बीच लोगों को मतलब हानि हुई थी, हमारे लोगों की डेथ हुई थी। अब शुरू करते हैं कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें। इसमें पिलर लगे, कॉलम लगे, लेकिन हमारे अतीत में क्या करते थे हम कि हमारे जो घर होते थे वो होते थे अनफ्रेम। हम दीवारें चिनाई कर ली, जो भी कच्चा घर है छत है डाल दिया और सफिशिएंट इतने में। फिर अर्थक्वेक आ गया, मान लो अगर चलो 2-3 तारीख स्केल पे आया तब तक कुछ नहीं हुआ, उसको थोड़ी देरी के लिए आया चला गया, कोई बात नहीं। जैसे ही कांगड़ा में आया था वैसे ही अगर इन फ्यूचर आ जाए क्या होगा, ये बिल्डिंगें जितनी भी हैं जो अनफ्रेम्ड है, जो विदाउट बीम और कॉलम की, जिनमें हमने कंक्रीट यूज़ नहीं किया है, सरिया यूज़ नहीं किया है, उन सबको हम बोलते हैं अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर। आप भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। तो ये जल्द से जल्द गिरेंगी, ये तो कोलैप्स होंगी। तो पहला प्रिकॉशन यही है, आप लोगों ने अपने परिवार में खुद जिनके घर बने हुए हैं, जिन्होंने भविष्य में बनाने हैं अपने परिवार में, समाज में, तो इस चीज़ को आप जरूर बोलें कि अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर को बिल्कुल, ये नहीं कि मतलब आधा घर बोला एक मंजिल बना ली फ्रेम की, एक अनफ्रेम्ड की नहीं, टोटल जिसको बोलना है टोटल ही अवॉइड करना है अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर को अपने इन फ्यूचर जो भी आप घर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम हम देखते हैं हिमाचल में, मैंने देखा जितने भी हमारे मतलब घर होते हैं तो हम सिंगल डोर रखते हैं मैक्सिमम जगह। मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे खुद के घर में भी एक ही डोर है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, अपने घर में मिनिमम एक एंट्री एक एग्जिट, 2 डोर होने ही चाहिए। मतलब इसको आप यूँ सोच लें कि इसका अल्टरनेट नहीं रखना है, 2 तो 2, एक रखना ही है। ये हम अगर प्रिकॉशन पहले बरतेंगे तभी भविष्य में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगी। कई बार जब स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है तो डोर तो क्लोज हो गया, ठीक है, एक फिर क्या करोगे आप? आजकल मैक्सिमम देखते हैं विंडो में हमने क्या लगा रखा है, ग्रिल लगाई है, और क्या करते हैं बाहर से हम उसको आयरन की वो डाल के बंद कर देते हैं, फिर विंडो से भी नहीं निकल पाओगे। लेकिन आपके पास अल्टरनेट रूट होगा तो दूसरा डोर होगा, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ये हमारे फ़ायदे की बात है। थर्ड आ जाता है, हमें हमारे परिवार में पता होता है कि हमारे बुजुर्ग के माता पिता, दादाजी दादी जी, उनको क्या बीमारी है, ठीक है, किसी को शुगर है, किसी को BP है, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं ना सबकी एक किट बना के रखनी है। जैसे एक फर्स्ट एड किट होती है, उसके साथ में ही वो मेडिसिन भी सारी अपने साथ में, अपने एक इमरजेंसी किट रखनी है। फिर आपको ऐसी जगह का भी पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक तो आ गया, अब उसके बाद आपने इकट्ठी कहाँ पर होना है, पता चला आ गया, बिल्डिंग गिर रही है, आप निकला एक बार, आपको पता ही नहीं है। हम यहाँ पे अभी बैठे हैं ना, अगर ये चीज़ चलो होगी नहीं कभी, लेकिन अर्थक्वेक आ जाए और ये कोलैप्स हो, क्या ये आप बताएंगे कि ये सेफ़ है हमारे लिए? बाहर बैठे नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट आप देख सकते हैं, अगर ये इस तरफ को पड़ेगा तो ये इसकी रीच इस कॉर्नर तक जाएगी, इस साइड तक जाएगी। तो आप सभी ने अपने घरों के आसपास ऐसी जगह को मतलब पॉइंट करना है, चिन्हित करना है कि अगर इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आता है, आप घर से बाहर निकले तो आपने इकट्ठे कहाँ पर होना है। आपकी समाज को पता तो होना चाहिए, सोसाइटी को, कोई राइट भाग रहा है, कोई लेफ्ट भाग रहा है, आपको क्या पता ट्रैप कितने बंदे हुए। हमें पता है हमारे घर में 10 हैं मान लो, तो हमने बोला है कि यहाँ से 200 मीटर आगे एक ग्राउंड पड़ता है जहाँ साइड में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पोल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। लेकिन बताया है तब हम वहाँ पे गए, हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने बोला 10 के 10 पूरे हैं। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब आप इस चीज़ के बारे में पहले से अवेयर होंगे।
अगर आपको नहीं पता है तो फैमिली के 2 मेंबर ईस्ट को गए होने, 2 नॉर्थ को, 2 साउथ को, तो फिर आपको खुद ही दिक्कत होगी इस चीज़ को ना। आप इस चीज़ को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि कितने % हमारे ट्रैप है और कितने सही है। ठीक है, ये होगी कुछ बेसिक सी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि CPR। आप लोगों में से किसी ने पहले CPR परफॉर्म किया है या किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ बताएं। एनीवन? किसी ने CPR परफॉर्म नहीं किया? कोई बात नहीं, हम इसलिए यहाँ पे आए, आपको बताएंगे। अब कई बार हम देखते हैं घर में, मैंने भी आस पड़ोस में देखा है, डेथ होते हुए भी देखा है, तो बेहोश हो जाते हैं। हमें लगता है बेहोश है, हम उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, चल पड़े हॉस्पिटल। मैक्सिमम जहाँ तक मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो गांव मैक्सिमम हिमाचल जो हमारा है वो ग्रामीण ही है मेजॉरिटी में। तो हॉस्पिटल अगर ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होगा तो 5, 10, 15 किलोमीटर तो है ही है। आप सब भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। मैक्सिमम जगह ये नहीं है कि आप निकले और 2 किलोमीटर आपको हॉस्पिटल मिल गया, डिस्पेंसरी मिलेगी, कैसी मिलेगी, बोलने को है कैसी मिल जाएगी, पर डॉक्टर होगा नहीं, करोगे क्या वहाँ पे जाके? तो वो बेहोश तो हो गए। क्या आपको पता है कि आपने फिर आगे का करना क्या है? कि आप सिर्फ जैसे यहाँ पे आप लेक्चर सुन रहे हैं, वहाँ पे भी आप वहाँ से ही देखोगे कि ये तो पढ़ गया, आप क्या करें? यही हो सकता है, या तो आप हेल्प के लिए पुकारोगे या रोगे, यही चीज़ें हो सकती हैं, और नहीं हो सकता कुछ अगर आपको पता नहीं है। अगर हम सोसाइटी को भी छोड़ दें, नेशन को भी छोड़ दें ना, हम अपने परिवार के लिए भी अवेयर हो जाएं, चीज़ों के बारे में बहुत है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। हर इंसान परिवार में एक बंदे को भी CPR, कोई भी लाइफ सेविंग केयर कुछ भी है, उसको परफॉर्म करना आती है, इसका मतलब है कि ओके, पूरा का पूरा नेशन हमारा सुधर गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई पर्सन है आपके सामने बेहोश है, अब आपको इस चीज़ को भी तो पहले पता होना चाहिए कि CPR को अप्लाई करना है, लेकिन क्या ये जिंदा है, नहीं है, सांसें चलेगी, हार्ट बीट चलेगी है कि नहीं है। तो इस चीज़ का पता करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ABC, सिंपल वाला हमारा ABC, A फॉर एप्पल वाला नहीं है, ABC, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि एब्रीविएशन का मतलब क्या है। A से एयरवे, एयरवे का मतलब ये है, एयरवे ही है ना हमारी। फिर B से आ गया ब्रीथिंग, सांस जो ले रहे हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन चेक करते हैं। सारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैक्सिमम डॉक्टर जो करते हैं यहाँ से करते हैं चेक, हम भी खुद करते हैं, कभी कभार देखते हैं। ये आ गया हमारा ABC, एयरवे, A, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। ठीक है, अब कोई पड़ गया नीचे है, सबसे पहले आप जाओगे उनके पास और देखा कि भाई साहब, पूछोगे पहले तुम अपने परिवार का भी कुछ भी है, उनको पूछोगे ठीक हो आप, आपको लगा कि नो रिस्पॉन्स, मतलब अनकॉन्शियस हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके पास गए, आपको परफॉर्म करके बताएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जैसा दे देता हूँ। आप गए, आपने उनका एयरवे चेक किया, कुछ टंग होल तो नहीं हुआ, कुछ फंसा तो नहीं है, आपने देखा क्लियर है। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग को चेक करने के लिए सिंपल पहले तो अब ऐसे ही जब देखते हैं कोई लेटा हुआ भी है, खुद भी आप फील करेंगे तो फील होता है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ सुन सकते हैं आप, लेटा हुआ है तो चेस्ट का राइज एंड फॉल, एब्डोमिनल का आप आराम से देख सकते हैं। ये चीज़ें कुछ बेसिक सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको परफॉर्म करके बताएंगे। अब ये आपको सबसे पहले करेंगे, हमारा एयरवे चेक करके दिखाएंगे। पहले आप इनका एयरवे चेक करें। एयरवे क्लियर। इन्होंने एयरवे चेक किया, इस मेथड को बोलते हैं हम जॉ थ्रस्ट। ये हमारी जॉ होती है ना थ्रस्ट, ये आपने पकड़ा आराम से। कई बार आपने देखा होगा बेहोश हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं सीजर आ गए किसी को, तो इससे खोलने में भी हेल्पफुल होता है। आराम से दबाया, अनलॉक हो जाता है, देखा एयरवे क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलेगी ब्रीथिंग। अब सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको कैसे चेक करना है? इसको चेक करने के लिए करते हैं हम LLF, लुक, लिसन, फील। लुक देखना है, राइज एंड फॉल, आप देख सकते हैं इनका एब्डोमिनल अप एंड डाउन हो रहा है जब सांस लेते हैं। ठीक है, ये चला है, देख सकते हैं, आपको भी फील हो रहा है। ठीक है, ये क्या लुक। अब लिसन, अब ये सांसों को मतलब सुनेंगे, ऐसे फील हो जाती है कि भाई लिसन में ऐसे आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी, जैसे आराम से शांत होते हैं तो सुनाई देता है कि सांस ले रहे हैं। फिर फील में हमारी जो सांसें चलती हैं तो गर्माहट तो होती है थोड़ी थोड़ी जैसे, तो उसको फील करेंगे, वो आप चीक्स पे फील कर सकते हैं, हैंड पे फील कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा LLF मेथड, जिसे आप पता करें। अब ये तो हमारे
अभी लिविंग है, मतलब जिंदा है, तो कभी भी ये चीज़ आपने बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं कि बोल मैटर में याद रखनी है कि कभी भी CPR जीवित व्यक्ति पे परफॉर्म नहीं होगा। जिसकी सांसें, जिसकी पल्स चल रही है, उस पर कभी भी परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। अब इन केस ऑफ अगर ऐसी सिचुएशन होती कि इनकी पल्स एब्सेंट, मतलब एयरवे इनका ओपन है, कोई बात नहीं, ब्रीथिंग एब्सेंट है और सी सर्कुलेशन गले के पास, आप सब खुद से चेक करें, यहाँ अपनी अपनी सारे चेक कर सकते हैं। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कैरोटिन पल्स, ठीक है। सबसे नज़दीक होती है ये हार्ट, इसलिए हम इसको प्योरिटी में चेक करते हैं। सबकी चल रही है, अभी बढ़िया चलती है और अच्छे से फील होती है। इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि स्पेशलाइज चाहिए, आराम से फील होती है। तो इसको चेक करेंगे, ये आगे एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि हार्ट फेलियर हो चुका है। अब ये हम आपको आराम से करके दिखा रहे हैं, लेकिन रियल सिनेरियो में इतना टाइम नहीं होता है, ये जल्दी करनी होती है चीज़ें, लेकिन आप सभी को अपनी जगह सीखनी है, तो आप आराम से इन चीज़ों को सीखें। अब इन्होंने चेक किया, एब्सेंट आ गया। अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हम डमी पे करके दिखाएंगे, ठीक है आपको। राइट साइड, लेफ्ट साइड, नो मैटर, आप जिस तरफ आपको अच्छा लगे आप बैठें, ठीक है। हो सके तो जो सरफेस होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, अगर पॉसिबल है। कई बार इतना सिनेरियो होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता कहीं ले जाए, बिस्तरे पे भी करते हैं, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, डॉक्टर बेड पे ही कर देते हैं। लेकिन अगर हार्ड सरफेस होगा तो नीचे रिजिडिटी होगी तो हम नीचे नहीं धसेंगे, मतलब जब हम कंप्रेशन करेंगे तो मतलब अब सरफेस तो हार्ड है, देखो तो ये तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन बेड में क्या होता है, जो हमारा नीचे मैट्रेस होती है वो नीचे जाती है, तो जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं वो हमारा थोड़ा सा इसको ना कि यूजलेस भी हो जाता है। अब ये तो आ गया, अब तरीका करके बताएंगे आपको। सबसे गोल्डन टाइम होता है, कोई पर्सन बेहोश हुआ, आपने उसका ABC चेक किया, उसका एब्सेंट आया, जो 5 मिनट तक का टाइम है ना, वो सबसे गोल्डन टाइम है। अगर उसमें उस टाइम के दौरान आपने CPR परफॉर्म कर दिया तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो रिवाइव हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो 5 से 8 मिनट के बीच में हमारी जो ब्रेन सेल्स है ना, वो डेड होना शुरू कर देती हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये भी गोल्डन टाइम के अंदर ही आता है। तो आपने देखा कि जल्दी आपके सामने गिरा कोई, तो करना क्या, लिटा दिया, चेक किया ABC एब्सेंट है, तो अप्लाई कैसे करेंगे। अब सबको पता है मैक्सिमम ऐसे राइट, कुछ केसेस ऐसे भी हैं वर्ल्ड में जिनके राइट साइड हर्ट होता है, ठीक है, हार्ट होता है राइट साइड, लेकिन वो जिसको बोलना कि अगर मिलियन की बात करें तो एक निकलेगा, ठीक है। जैसे हिमाचल में कोई भी नहीं है, करंट टाइम में हिमाचल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका राइट साइड हार्ट, कोई नहीं है। तो आपने देखा लेफ्ट साइड हार्ट है, अब आपने कंप्रेशन की साइड भी तो लोकेट करनी है ना। अब ये तो है नहीं कि यहाँ रख दिया दोबारा शुरू कर दिया, आप करेंगे मिडिल ऑफ चेस्ट, यहाँ पे देखेंगे A बनता है, इसको बोलते हैं हम जियोफाइड प्रोसेस इंटैक। यहाँ पे चेक किया अंदर वाली साइड को, सारे आप देख सकते हैं अंदर को स्पेस होता है, जहाँ पे हमारा चेस्ट का मतलब एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से आपने 2 उंगली रखी ऊपर, यहाँ ये जियोफाइड प्रोसेस पे इंटैक आ गया, 2 उंगली रखी यहाँ पे। अब जो आपकी फिस्ट आएगी ना, वो आएगी इस पॉइंट पे, नहीं आप करके दिखाएंगे, आप आएंगे आप करेंगे। तो आपने ये रखा, फिस्ट रख ली यहाँ पे, ठीक है। रखने का तरीका आपका मास्टर हैंड, जिनका लेफ्ट है वो लेफ्ट पहले अप्लाई करें चेस्ट पे, जिनका राइट है वो राइट करें। एक बार आप हाथ जो नीचे वाले हाथ होगा यूँ और यूँ, नीचे वाले की जो फिंगर होंगी वो खुली रहेंगी, इस वाले की बंद हो जाएंगी। हाथ होगा 90 डिग्री जैसा देख सकते हैं, बिल्कुल शोल्डर के लेवल में। रीज़न क्योंकि जो हम अगर दूर रखते हैं तो उतनी फोर्स नहीं लग पाती, लेकिन नज़दीक रखेंगे बिल्कुल करके तो हमारा जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो शोल्डर से होती है, ना कि यहाँ से। रिस्ट से आप जो लगाएंगे इतना नहीं लग पाएगा, लेकिन जब शोल्डर का पुल करेंगे आप तो इसकी वजह से हेल्पफुल होगा। अब करने का तरीका ये पूरा करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आपको इसके बारे में बताऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 अब आपने देखा इन्होंने, ये तो देखने में तो बड़ा अजीब लगता है, ऐसे नहीं लगेगा पता। आप आएंगे आप करेंगे तो इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। आपने ये देखा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्रेशन दी 30 तक काउंटिंग करी, फिर उसके बाद इन्होंने 2 रेस्क्यू ब्रीथ दी।
तो रेस्क्यू ब्रीथ देने का हमारा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अडल्ट 18+ और इन्फेंट चाइल्ड जो आते हैं उनमें हम ये अलग अलग परफॉर्म होता है। जो अडल्ट है उनमें हम जो कंप्रेशन देते हैं वो एक बार कंप्रेशन देंगे वो 30 तक देंगे, ठीक है। 30 जो हमारे बच्चे होंगे उनको परफॉर्म करेंगे हम 15-15 मतलब 15 बार किया, फिर 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ सांस दी, सांस देने का वही ऑक्सीजन दी। अब आप लोग इसमें से कुछ सोचेंगे कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पढ़ाया तो यही गया है ना हमें, वह ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन जैसे हमने 21% ले ली, ठीक है। तो हम सिर्फ जो यूज़ करते हैं वो होती है 5% और उस 21 में से 5 कर लो बचा 16 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम बाहर करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं ना उसके साथ ऑक्सीजन भी है और वो 16% जा रही है बाहर और अगले को भी 5% चाहिए, तो सफिशिएंट है उनके लिए भी। तो जो हमारा मेन लॉजिक यही है कि उनको देंगे ताकि अंदर लंग्स में हवा जाएगी, तो अगर गलती से जिस टाइम अगर उनका हार्ट रिवाइव के लिए फंक्शनिंग के लिए पंप करेगा तो सबसे पहले जो इसेंशियल चीज़ होगी वो मांगेगा O2 मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तभी हम देते हैं। बच्चों में ये 15-15 के साइकिल होंगे और अडल्ट में 30 की, ठीक है। और 1 मिनट में ये आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन करना होता है, ये बहुत टफ होता है। आप 5 मिनट तक अगर कंटिन्यू CPR देते हैं ना तो पसीने छूट जाएंगे आप लोग, सबके छूटते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं आराम से कर नहीं सकते, जोर से करना पड़ेगा आपको। तो 1 मिनट 60 सेकंड में आपको 100 मतलब 100 से लेकर 120 के बीच में आपको कंप्रेशन करना है। तो आप पहले तो देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको थ्योरेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप आएंगे ना तभी मैं आपको सही से बता पाऊँगा, करेक्शन कर पाएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, पोजीशन क्या होगी। तो प्लीज़ बारी करके आएँ और यहाँ पे परफॉर्म करें। कोई भी एनीवन कोई भी स्टार्ट कर ले प्लीज़। बोला कुछ टाइम फ्री मिला है उसको मेंटली सुधार आप कर लो बोलना अपने, और क्या कुछ नहीं है, मेंटली सुधार कर लो कुछ नहीं है। क्या शायद थोड़ी बहुत डोज तो लगाई होगी, थोड़ी बहुत तो होगी। ब्रीथ 30 होती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लास्ट ईयर स्कूल कॉलेज में जाते थे ना, तो एक लड़के ने कोई 4-5 मंथ बाद मिला जब हम धर्मशाला में गए, तो वो बता रहा था कि उसके गांव में किसी को अटैक आया, वो गिर गया। तो वो बोलता कि वहाँ पे जो लोग थे उनमें से बोला किसी एक को परफॉर्म करना आता था, लेकिन बोला वो गलत परफॉर्म कर रहे थे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस पे कर लें, बोला उन्होंने बेड पे ही दे दिया, लेकिन वो बोलते कि सर वो रिवाइव कर गए, बोले बेड पे ही वो कंप्रेशन दे रहे थे। तो आप ये चीज़ को मतलब ऐसे नेगलेक्ट ना करें, ये आपके काम नहीं आएगी इन फ्यूचर। अगर कभी ज़रूरत पड़ी आस पड़ोस में, समाज में, परिवार में, तो आप इतने केपेबल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ये पूरी सांस दिखा रहा है कि मैं ले रहा हूँ पहले। हमने अडल्ट के लिए यूज़ किया अपना है, लेकिन कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा, फिर क्या करेंगे? क्या उसकी जो चेस्ट है, उसकी जो बोन्स है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारी इतनी स्ट्रेंथ को सह पाएगा? तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होती है ना, तकरीबन
तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हो कि लेंथ में थोड़ी होती है, बाकी को देखेंगे बाकी थोड़ी ज़्यादा छोटी है, तो ये बराबर ही है लगभग। ऐसे तो मिडिल फिंगर बड़ी होती है रिंग फिंगर से, लेकिन इन दो को यूज़ करेंगे सेम जो आपको मैंने पोजीशन बताई कंप्रेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो बच्चा होगा उसको इस तरीके से आप अपने मास्टर हैंड से अप्लाई करेंगे। और अडल्ट में हमने 30 किया, बच्चों में हम 15-15, लेकिन याद रखें कि उनकी बोन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि आप पूरा हाथ रमन जी, मेरा भेजना यार। उसे फोन पर बचाना तो कहाँ आप डैमेज करेंगे। नेक्स्ट कोई भाई करेंगे तभी सीखेंगे, बाकी हम तो बता के चले जाएंगे। वीडियोग्राफी सेम ही है। अच्छा पेन किसका है? अपना ही है। लो सेंड कर लें। वो ऐसे ही। इस पे नाम लिखना पड़ेगा आपको अपना। हैं? एक ही पेज है, इस पे लिखना पड़ेगा आपको नीचे जो भी आप नाम लिखो अपना ना। पद वगैरह और आगे सारे। पेन नहीं लो पेन लो। ये चले गए पीछे तो। चल पड़ते हैं, हम भी घर पे चल पड़ते हैं। लंच करते हैं, चल पड़ते हैं। भाई 1:30 बजे होगा, अभी लंच कर दिया दर्शन का। वो भी है, जो फोटो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हो तो गई है आपकी नहीं है कब हो? वो क्या चीज़? जो ई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है हाँ हाँ हो गया वो बताया भी उन्होंने 10:40 पे पहुंच गया हम। कितने बजे वो स्टार्ट की डालो हमने? पंचायती राज पंचायत ट्रेनिंग का बैचलर ना अच्छा, वो वाला। जैसे वहाँ पे किया था वैसे कोई पहले फीडबैक दो, फीडबैक में वो डाल देना चलो कुछ तो पूछाते बोलते हैं हैं कि बंदे नेक्स्ट ट्रेनिंग मतलब किसमें रही तो डाल दिया जो जीएसटी वाला आया वो ऑप्शन उसमें उसके नहीं, ऊपर चलो पूछाते हैं बंदे। करने तो पड़ना है। हमारी नहीं, बाकी सबने कर ली। सारी रेंज मैक्सिमम खाना खा के रखते हैं। जल्दी बोलते हैं आप। चाहे जहाँ से नहीं दिखना नहीं, यहाँ पे मेरा मकसद वो है, बाकी नहीं मकसद कुछ भी। बस होगी ना, अभी बेइज्जती कर देना बहुत। लिख दो सारे। ये मैंने लगता है ना जिंदी करने नहीं होगी। हाँ जी, चलो ट्रेनिंग वैसे है। है तो सही, ये ट्रेनिंग बिल्कुल सही है। मेरे नाल होया है हाँ सब। जी हाँ जी ਹੁੰਦਾ कई बार। मेरे घर वाले ने होया। अच्छा मैं तो सोचिया खत्म हो, जिस वेला मैं ऊपर गई ना खुदा सा आ गया ना। अच्छा मैं क्या हाँ, खत्म अगली ही फ्रेंड को प्लस्टर करो, दरवाजा लगा के काटा। चलो शुक्र है। चलो पता हो पर बंदों को पता हो तो उस हो वेला जाता है। मैनू क्या पता था। फिर आपके पास जिद्दां मैं बस वही सोचिया तेल है, भी नहीं भी ये चेंज तो खत्म करना हो, है। जिद्दां करी के ऊपर गई ना मैं। नेम और फाइनेंस सा आ गया 24-25। हाँ मैंने पता है भी ये है चीज़। बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिव होगी। भाई कितनी क्या सब रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल गैप ले लो तो फिर हम पे पूरा देख रहे हैं क्या करना है। कई बार ऐसे भी लोग फाइव रखते हैं कि 4 साल का बच्चा भी ये अपने आपको देखा 4 साल का बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, कई बार 4 साल का बच्चा वीक होगा जो आराम से तो ये चीज़ आपको देखिए। इसमें टेंट जो जाते हैं उसमें तो अंदर वहाँ बोला ना बिल्डिंग टाइप हो सकती है कि नहीं इनका है।
का मिल गया इन्हीं से लिया था मैंने। अच्छा। हाँ जी। ये पार्ट्स में आएगी ना फिर? क्या इकट्ठी थोड़ी जाएगी ये। बिल्डिंग ठीक है। अच्छा पार्ट 1 पार्ट। अच्छा यूट्यूब पे व्लॉगिंग करो स्टार्ट। अच्छा काफ़ी वीडियोस कर रहे हैं। मैं तो सोचा था कि जाता हूँ तब ले जाए साथ में, क्योंकि तब रिस्क है पर वैसे ना, रिस्क बड़ा है। पंकु उनको दे देना ये। पंकु भाई ठीक है। पंकु जाओ। बोल रहे ठीक है। मैं वही तो बोल रहा था, लगाई इसमें डोल। पंकु जवाब नहीं दे रहा है ना पर। इतने बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, बेचारा डमी ना कर खत्म हो जाए। तो कर लें खोलो इस पे, खोलो अपने फ़ोन पे खोलो। मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन का। ये लिखो ना पंचायती ट्रेनिंग, पंचायत ट्रेनिंग।